हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हो? तो आज अपना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एम्स दिल्ली आर्यन का डे 9 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक डे 8 तक कर दिया। आज डे 9 की बारी है। तो आज की हमारी जगह कौन कौन सी थीम क्या क्या होगी? एनाटॉमी, क्लिनिकल कोरिलेशन, निमोनिक्स एंड फियर ऑफ पैरालिसिस। ठीक है। लोकेशन होगा हमारा हॉस्टल रूम, कैंटीन, स्टडी हॉल। कैरेक्टर हमारा आर्यन तो होता ही है। तो सुबह की 7 बजे की बात है। बिस्तर में घुसपैठिया द इंट्रूडर। आर्यन, डे 9 गुरुवार। आज मेरी सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि एक दर्द से हुई। मेरी पीठ में कुछ चुभा मेरी पीठ में कुछ चुभ रहा था। मैंने चादर हटाई। वहां ह्यूमरस ह्यूमरस एक हड्डी होती है, वहां की हड्डी पड़ी थी। शायद रात को पढ़ते पढ़ते मैं सो गया था और यह हड्डी मेरे बिस्तर में ही रह गई थी। सोचिए, आपकी सुबह एक मरे हुए इंसान की हड्डी के साथ हो। नॉर्मल लोग टेडी बियर के साथ सोकर उठते हैं, ये तो बात सच है। मेडिकल स्टूडेंट हड्डियों के साथ, ये भी सच है। मैंने उसे उठाया। वह भारी थी, ठंडी थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर ह्यूमरस, मैंने बड़बड़ाया। लगभग 1 घंटे बाद। वेपन। आर्यन ह्यूमरस को हवा में घुमाता है जैसे वह कोई गदा या तलवार हो। आर्यन। ब्रश करते समय मैं ह्यूमरस को देख रहा था। ये अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी है। इसका शेप देखिए। ऊपर गोल सिर। ये आपको जब आपका वाइवा होता है ना, प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको मतलब हेल्प करने में, ट्रेस करने में हेल्पफुल होता है ये चीज़ें। जैसे बता रहा ना, ऊपर गोल सिर, बीच में लंबा साफ्ट या किसी आदि मानव के हथियार जैसे लगती है। प्रोफेसर ने कहा था, द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ स्ट्रेंथ। यही वो हड्डी है जो हमें पत्थर फेंकने, वजन उठाने और किसी को मुक्का मारने की ताकत देती है। लेकिन आज मुझे इसकी ताकत नहीं, इसकी कमजोरियां पढ़नी थी, मतलब वीकनेस पढ़ने थे। लगभग 1 घंटा बाद। दो गर्दन की कहानी, टेल ऑफ टू नेक्स। आयरन हड्डी के ऊपरी हिस्से पर रंगीन टेप चिपका रहा था। वह हेड के पास, एक थोड़ा नीचे। सबकी एक गर्दन होती है, लेकिन ह्यूमरस इस या खास है, इसकी दो गर्दनें हैं। एनाटॉमिकल नेक, जहाँ हेड खत्म होता है। सर्जिकल नेक, जहाँ से शाफ्ट शुरू होता है। नाम अजीब है, सर्जिकल नेक। क्यों? क्योंकि सर्जन को इससे प्यार है? नहीं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा टूटती है। अगर कोई कंधे के बल गिरे तो यह हड्डी यहीं से चटकती है। मैंने लाल टेप लगाया। डेंजर जोन 1। लगभग 1 घंटा बाद। लेडी और दो मेजर्स, द फेमस निमोनिक्स। आर्यन व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा था, एक लड़की की स्टिक फिगर और दो पुलिस वाले मेजर्स। आर्यन, ह्यूमरस के ऊपरी हिस्से में एक नाली ग्रूव होती है, बिसिपिटल ग्रूव। यहाँ 3 बड़ी मसल्स जुड़ी होती हैं। नाम याद रखना मुश्किल है, तब सीनियर्स ने दिया हुआ सबसे फेमस निमोनिक्स काम आया, द लेडी बिटवीन टू मेजर्स। लेडी, लेटिसिमस डॉर्सी, पीठ की मसल। मेजर 1, पेक्टोरलिस मेजर, और छाती की मसल। मेजर 2, टेरसिस मेजर, कंधे की मसल। लेडी लेटिसिमस बीच में है और दो मेजर्स उनकी दोनों तरफ। यह सुनने में फनी है, थोड़ा अजीब भी है, लेकिन कसम से अब मैं बुढ़ापा तक इसे नहीं भूलूंगा। लगभग 2 घंटे बाद। द नर्व हाईवे। आयरन की हड्डियों पर 3 अलग अलग रंग के धागे लपेट रहा था, लाल, पीला, हरा। आयरन, हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं है, या नसों की हाईवे भी हैं। ह्यूमरस से तीन बहुत जरूरी नसें गुजरती हैं। एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व। एक्सिलरी नर्व क्या होता है? सर्जिकल नेक के पास लाल धागा। रेडियल नर्व क्या होता है? हड्डी के ठीक बीच में, पीछे की तरफ, पीला धागा। और अल्नर नर्व, नीचे कोहनी के पास, हरा धागा। यह धागा बांधते हुए मुझे एहसास हुआ कि सर्जन होना बम डिफ्यूज करने जैसा है। लाल तार काट दूं या पीला? अगर हड्डी टूटी तो उनके साथ कौन सी नस गई या पता होना चाहिए, वरना मरीज का हाथ जुड़ तो जाएगा पर काम नहीं आएगा। लगभग 1 घंटे बाद, दोपहर 1 बजे। द स्पाइरल ग्रूव। आर्यन हड्डी के पीछे पोस्टीरियर एक तिरछे गड्ढे में अपनी उंगली फिरा रहा था। आर्यन, हड्डी के ठीक बीच में, पीछे की तरफ एक गहरा रास्ता है, रेडियल ग्रूव। यहाँ रेडियल ग्रूव सोती है। यह नस किंग है। यह हमारी कलाई और उंगलियों को सीधा एक्सटेंड करती है। यह हड्डी से बिल्कुल चिपक कर चलती है। यही यही इसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हड्डी बीच से टूटी तो रेडियल नर्व का कटना तय है। लगभग 1 घंटे बाद। द स्टोरी टाइम। कभी रूममेट कमरे में आता है। आर्यन उसे कुर्सी पर एक अजीब पोज में बैठने को कहता है। सुनिए।
किताब में एक टर्म मिला, सैटरडे नाइट प्लेजी। मैंने कबीर को बुलाया, भाई इधर आ, एक्टिंग करनी है। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। मान ले तुमने बहुत पी रखी है शनिवार, तूने बहुत पी रखी है। हम्म एक्टिंग करनी है। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। मान ले तूने बहुत पी ली है शनिवार की रात, तो कुर्सी पर ही सो गया। तेरा हाथ कुर्सी के पीछे लटक रहा है। कबीर ने वैसे ही किया। उसकी बांह का पिछला हिस्सा जहां रेडियल नर्व है कुर्सी की सख्त किनारे से दब गया। दोपहर 2:15, लगभग 15 मिनट बाद। क्या होता है? मैकेनिज्म, एनिमेशन या क्लोजअप। कुर्सी का किनारा रेडियल नर्व को दबा रहा है, नर्व दबती जा रही है। जब कोई नशे में होता है तो उसे दर्द महसूस नहीं होता, वह घंटों उसी पोजीशन में सोता रहता है। कुर्सी का किनारा रेडियल नर्व को कुचलता रहता है, नर्व का खून रुक जाता है, इसे कहते हैं नर्व कंप्रेशन। पूरी रात नर्व दबती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन दिमाग सुनता नहीं। लगभग 15 मिनट बाद सुबह का झटका, रिस्ट ड्रॉप डेमो। कबीर जागने की एक्टिंग करता है। वह अपने हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कलाई नीचे लटक जाती है। अगली सुबह, मंडे मॉर्निंग, जब वो उठता है, नशा उतर चुका होता है। वह अपनी हाथ उठाकर बाल ठीक करना चाहता है, लेकिन हाथ नहीं उठाता। हाथ नहीं उठा उठता मतलब उठता ही नहीं है हाथ। उसकी कलाई बेजान होकर लटक जाती है। इसे कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। सोचिए उस डर को। आप ठीक है, लेकिन आपका हाथ पैरालाइज हो चुका है, सिर्फ गलत तरीके से सोने की वजह से। कबीर ने अपना हाथ लटका कर दिखाया। वो लाचार दिख रहा था। हंसी मजाक उड़ गया, डर गए थे। लगभग 1.5 घंटे बाद, 4 बजे। हनीमून प्लासी द अदर नेम। आर्यन और रिया लाइब्रेरी में है। रिया एक किताब दिखाती है और हंसती है। लाइब्रेरी में रिया ने मुझे एक और फैक्ट बताया, आर्यन, इसे हनीमून प्लेसी भी कहते हैं। क्यों? जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे हाथ पर सिर रखकर पूरी रात सो जाए। प्यार अपनी जगह है, लेकिन रेडियल नर्व दब जाती है। हम हंसे। मेडिकल साइंस ने रोमांस की भी धज्जियां उड़ा दी। सबक, किसी को अपने हाथ पर मत सुलाओ, तकिया दे दो। लगभग 1 घंटे बाद, फनी बोन, द फनी बोन चेक। आयरन अपनी कोहनी के पीछे वाले हिस्सों को ठोकता है, करंट लगता है, वह हाथ झटकता है। शटर शॉक। यूमरस के सबसे नीचे एक और खतरा है, मीडियल एपिकोंडाइल। इसके ठीक पीछे अल्नर नर्व होती है। हम इसे आम भाषा में फनी बोन कहते हैं। कोने पर मारी मैंने अपनी कोहनी टेबल के कोने पर मारी। छन, एक करंट छोटी उंगली लिटिल फिंगर तक गया। हंसी नहीं आई, बस झंझनाहट हुई है। यह अल्नर नर्व का सिग्नल था कि मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर बनने का मतलब है कि अपने शरीर के हर दर्द को जानना। लगभग 1.5 घंटे बाद, एक्सरे विजन, लर्निंग एक्सरे। आर्यन लैपटॉप पर ह्यूमरस फ्रैक्चर के एक्सरे देख रहा था, टूटी हुई हड्डियां। शाम को मैंने एक्सरे पढ़ना शुरू किया। एक नॉर्मल हड्डी देखना अलग है, पर टूटी हुई हड्डी देखना अलग। साफ्ट फ्रैक्चर, हड्डी 2 टुकड़ों में बट गई है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर। क्यों? क्योंकि मसल्स उन्हें खींच रही है। पेक्टोरलिस मसल एक तरफ खींच रही है, डेल्टॉइड दूसरी तरफ। ये रस्साकसी टग ऑफ वार है। अब मुझे समझ आया, लेडी बिटवीन टू मेजर्स सिर्फ नाम याद करने के लिए नहीं था, बल्कि यह समझने के लिए था कि हड्डी टूटने पर मुड़ेगी कहाँ। लगभग 1.5 घंटे बाद, 8 बजे, द टेस्टिंग। आर्यन अपने हाथ पर सेंसरी टेस्ट कर रहा है, आंखें बंद करके अपनी स्किन को छू रहा है। मैंने खुद का टेस्ट किया। अगर रेडियल नर्व गई तो हाथ के पीछे डॉर्सम महसूस होना बंद हो जाएगा। मैंने अपनी स्किन पर चिमटी काटी। मैंने स्किन पर दर्द हुआ। गुड, रेडियल नर्व इंटैक्ट। अगर एक्सिलरी नर्व गई कंधा टूटने पर, तो कंधे के ऊपर बैज एरिया शून्य हो जाएगा। इसे रेजिमेंटल बैज साइन कहते हैं। मैंने कंधे पर चिकोटी काटी, दर्द हुआ। गुड, एक्सिलरी नर्व इंटैक्ट। मैंने हर 10 मिनट पर चेक किया। पैरानोकिया हो रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद, पेंटिंग द बोन्स। आर्यन ह्यूमरस पर चौक से भर रहा था, लाल रंग ओरिजिन के लिए, नीला इंसर्शन के लिए। रात को मैंने हड्डी को पेंट करना शुरू किया। यह एक आर्ट प्रोजेक्ट बन गया। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, यहाँ डेल्टॉइड जुड़ती है, वी शेप। ग्रेटर ट्यूबरसिटी, यहाँ 3 मसल्स एसआईटी जुड़ती हैं। रंग भरने से हड्डी अब एक नक्शा मैप लग रही थी, बिना रंग के, या सिर्फ कैल्शियम का टुकड़ा। रंगों के साथ, या एक मशीन है। लगभग 1.5 घंटे बाद, हाथ की सफाई।
आर्यन हवा में हाथ घुमा रहा था। वह अपनी कलाई को मोड़ सकता है, उंगलियां नचा सकता है। मैंने अपनी उंगलियों को पियानो बजाने के स्टाइल में हिलाया। एक्सटेंसर्स, फ्लेक्सर्स, इंटोर्सिया, सब नसों और मसल्स के ऑर्केस्ट्रा हैं, और ह्यूमरस वो स्टेज है जिस पर यह सब खड़ा है। अगर स्टेज टूटा तो शो बंद। आज मुझे ह्यूमरस के लिए एक नई इज्जत, रिस्पेक्ट हुई। यह सिर्फ ताकत की हड्डी नहीं है, जिम्मेदारी की हड्डी है। लगभग 45 मिनट बाद डर वापस। द एग्जाम फियर। आयरन कैलेंडर देखता है, सब स्टेज एग्जाम में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ह्यूमरस खत्म, लेकिन सिलेबस अभी भी पहाड़ जैसा है। रेडियस, अल्ना, हैंड सब बाकी है, और दिन कम बचे हैं। मैंने ह्यूमरस को बक्से में वापस रखा। थैंक यू लेडी एंड मेजर्स। कल का दिन सबसे कठिन होगा। फॉर आर्म, जहाँ 20 मसल्स मेरा इंतजार कर रही हैं। लगभग 15 मिनट बाद, रात 12 बजे। सोने का तरीका, स्लीपिंग पोस्चर। आर्यन सोने के लिए लेटता है। पहले वो हाथ सिर के ऊपर रखता है, फिर उसे सैटरडे नाइट प्लेजी याद आती है। वो झटके से हटा लेता है। मैं लेटा। आदत के मुताबिक मैंने बायां हाथ सिर के नीचे तकिया बनाकर रख लिया। अचानक दिमाग में अलार्म बजा। रेडियल नर्व कंप्रेशन। मैं झटके से हाथ हटाया। अब मैं सीधा सावधान मुद्रा में लेटा था। मेडिकल नॉलेज कभी कभी आपकी नींद हराम कर देती है। आप अब लापरवाही से भी नहीं सो सकते। गुड नाइट, बट नॉट ऑन द आर्म। विजुअल्स क्या हो गए, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, अगर आपको मज़ा आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे। मैं अपनी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करूँगा, मतलब अपनी चीज़ें जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने जिया है अपनी चीज़ें, तो वो भी आपको मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको तुरंत कंटेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको MD जनरल मेडिसिन का भी, जो JR1 मतलब जूनियर रेजिडेंस फर्स्ट ईयर की स्टोरी चाहिए, तो वो भी आपको बताऊंगा कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे अपना जीवन किया, मतलब फर्स्ट डे कैसा रहा मेरा, और किस मेडिकल कॉलेज में था। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।